नमस्कार, मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार। मेरे कैमरा फ्रेम में एक ऐसे शख्स हैं जो शख्स नहीं शख्सियत बन चुके हैं। समस्तीपुर जिला को बीजेपी की 2 बार इन्होंने अध्यक्षता की और बखूबी तौर से वो सारी खूबी परोस के अपनी जनता को रख दिया जिसकी ज़रूरत थी। आज इनकी जन्मदिन है और आज जन्मदिन के मौके पर इन्होंने एक आशीर्वाद जनसभा की आयोजन भी किया है और सर से मुलाकात करते हैं। चलिए सर की सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और इसके लिए भी कि आप आज जन्मदिन के अवसर पर आप यहाँ पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार विशेष रूप से। सर ये तो मौका, बहुत सारे सावन बीत जाने के बाद आप अगले सावन की ओर अग्रसित हो चुके हैं और बहुत सारी जिम्मेदारी आपके सर पे आने वाली है, तो और जो है आगे की किस तरीके की रवैया रहेगी और रणनीति रहेगी? हम लोगों का काम निरंतर चलता रहा है, कोई नया काम हम लोग करने वाले हैं नहीं और करते नहीं हैं। हम लोगों ने जीवन भर संगठन का काम किया है और इसी विचारधारा में जन्म भी लिया, तो आगे भी संगठन, अभी भी संगठन का ही काम कर रहा हूं और जिस विचारधारा के लिए पहले कर रहा था उसी विचारधारा के लिए कर रहा हूं। तो आगे भी हमको जिस काम के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके योजनाओं को, नीतीश कुमार जी के योजनाओं को, एनडीए सरकार के योजनाओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को धरातल पर ले जाने का जो काम पहले किया करता था, आज भी कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। रह गया कि आप जिस संदर्भ में पूछ रहे हैं तो वो एक मेरा निर्णय नहीं है, पूरे उजियारपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का निर्णय है और सबों ने मुझे आग्रह किया और सबों के मन को रखते हुए मैं इस दौर में हूं और इसके लिए आवेदन भी किया हूं कि मैं इस बार उजियारपुर विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश किया। सर जैसे नीतीश जी की बात की है तो अभी कुछ दिन पहले विरोधियों का जो है, विपक्षी पार्टी बहुत सारी तानाएं कस रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे नीतीश कुमार ने एक पे एक बांध छोड़े हैं, कभी हमारे वृद्धजन के लिए पेंशन योजना में 2.5 गुना बढ़ोतरी कर दिए, अभी बिजली बिल, बिहार में सबसे ज़्यादा जो बिजली इधर उधर हो रही थी, उन्होंने अब एक गरीब परिवार को बिजली बिल 0 आएगा लगभग देखा जाए तो। इसमें क्या विरोधियों को और उनको किस तरीके से गलाया जाएगा? देखिए, विरोधी का काम है सिर्फ हल्ला करना। जो लोग तरह तरह का जुमला कस रहे थे, पोस्टरबाजी कर रहे थे कि हम आएंगे तो इतने यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, हम आएंगे तो महिलाओं को और वृद्धजनों को और विधवाओं को, दिव्यांगों को इतना हम राशि देंगे, तो उनकी भी सरकार पहले रही है। तो उस समय क्यों नहीं किए? उस समय क्या करते थे? खुद बिजली चोरी करते थे। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने सहूलियत के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया, उसके लिए भ्रम फैलाने का पूरा जनता में काम किया कि स्मार्ट मीटर में आपको पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा बिल उठेगा, बंद हो जाएगा और तरह तरह से भ्रम फैलाया। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी जो संवेदनशील भी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और लगातार 20 वर्षों से इस बिहार को विकसित करने में लगे हुए हैं, उन्होंने समय के हिसाब से और लोगों की ज़रूरतों को समझते हुए सबसे पहले तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को लगभग 3 गुनी किए। अब समझिए कि किसी गरीब घर के माताओं को, विधवाओं को, वृद्ध लोगों को जो राशि 400 मिल रही थी वो सीधे 1100। अभी तो हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और माताओं से पूछते हैं कि इस बार कितना मिला, इतना खुशी से वो बोलती है कि 1100 मिला और इतना आशीर्वाद देती है मोदी जी को और नीतीश जी को और इस गठबंधन के लोगों को कि हम लोग निशब्द हो जाते हैं और कहती है कि हम और हमारा परिवार जब तक जीवित रहेगा तब तक हम इन्हीं लोगों को वोट करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि बिजली बिल लगभग गरीबों का फ्री हो गया, 125 यूनिट फ्री कर दिए। इसका मतलब एक जो गरीब तबके का जो परिवार है उसको उससे ज़्यादा बिल आता भी नहीं था, तो वो लगभग फ्री हो गया। राशन फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है गरीबों को, और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत लगभग 80% लोग हैं जो उसके लिए उसमें जो उसके अंतर्गत आते हैं, तो वैसे लोगों को सबको राहत मिल गई। तो ऐसी सरकार दोबारा नहीं आने वाली है या इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। लोगों में पूरा विश्वास हो गया और हर जाति से जाति बंधन सब समाप्त हो गया। बिहार में जात पात पर वोट होता था, लेकिन सभी जाति के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी को। तो इस बार निश्चित रूप से सभी के आशीर्वाद से 2/3 बहुमत से सरकार बनने वाली है। इस बार की उजियारपुर की विधानसभा चुनाव देखें तो सीधा सा अटैक कहें तो बाहरी और स्थानीय बेटा की पहचान के लिए है। क्या हमारे उजियारपुर में इससे पहले कोई ऐसे नहीं थे जो यहाँ पे बाहरी का दबदबा बना रहा, गिरवी रखा गया? देखिए, उसमें
बहुत दिनों से विकल्प की तलाश कर रहे थे लोग। सही विकल्प नहीं मिलने के कारण माननीय विधायक यहाँ से लगातार, एक बार तो एमपी रहे, फिर 10 साल से विधायक हैं और लगातार 2004 के बाद से यहाँ के लोग को ठग करके उनका आशीर्वाद लेते रहे, लेकिन यहाँ के जनता के बारे में कभी सोचने का काम नहीं किए। हम तो कई बार बोले हैं और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बताइए कि 20 वर्ष से यह आदमी यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, लेकिन बताइए कि उनका कोई ऑफिस है क्या, कोई घर है क्या, यहाँ पर उजियारपुर समस्तीपुर में कोई घर है क्या? लोगों को ज़रूरत पड़ेगी विधायक से तो कहाँ जाएंगे? और 2-4 लोग हैं बस, उन्हीं के संपर्क में रहते हैं। जो गरीब जनता है वो इधर उधर भटकती है। तो यहाँ पर एक ऐसा बेटा चाहिए था जो जनता को उसके पास उसको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो गांव-गांव जा कर के और उनके दुख दर्द को सुने और वहीं पर उसका समाधान भी करे। तो जनता इस बार जाग चुकी है और निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होगा और यहाँ कमल खिलेगा उजियारपुर विधानसभा में। अच्छा, आप जब यहाँ के विधायक बन जाएंगे तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे वो क्या चीज़ को देंगे जो मुद्दा लग रहा है कि उजियारपुर में उस चीज़ को अनदेखा किया गया है? देखिए, बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। एज ए विधायक यहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन आम जनता जिसको छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, उसको ये जानकारी नहीं है कि हमको किस कार्यालय में जाएंगे तो कौन सा काम होगा। उसके लिए सबसे प्रायोरिटी मेरी होगी, क्योंकि वही सबसे बड़ी ज़रूरत है। मेरा काम होगा कि हर महीने हर गांव जा कर के, और लोगों के लिए तो उपलब्ध रहूँगा, मैं उनके गांव जा कर के और उनकी समस्या सुनूंगा और वहीं पर उसका समाधान करूंगा। मुझे लगता है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उजियारपुर विधानसभा अपने आप को अनाथ महसूस करता है। उसको किनके पास जा कर के वो अपना दुखड़ा सुनाए? ट्रांसफार्मर जल गया तो 4 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं लगता है। बताइए कि ये एनडीए की सरकार है, 24 घंटे के अंदर में ट्रांसफार्मर लगाना है, लेकिन यहाँ अनाथ है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए ये सब समस्या है और मेरी प्रायोरिटी यही होगी कि सबसे पहले मैं धरातल पर उतरूँ और धरातल पर ही जाकर लोगों से मिलूँ और उनकी समस्याओं का समाधान करूँ। कोई विशेष आग्रह अपने दर्शकों से, जनता से? मैं अपने उजियारपुर के सभी देवतुल्य हमारे जो मतदाता हैं, यहाँ के जो वासी हैं, उनसे आज एक तो सोमवारी है, महादेव का दिन है, दूसरा संयोग से मेरा जन्मदिन है, तो मैं आप सबों से बस आशीर्वाद चाहूँगा कि मुझ में उतनी शक्ति भगवान दें कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। और उजियारपुर के लोगों के लिए मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि सभी घर में सब लोग खुशहाल रहें, सभी घर में सारी चीज़ें बिना समस्या के उनको उपलब्ध हो, यह महादेव से प्रार्थना करते हैं। अभी आप देख रहे थे हमारे उजियारपुर के एक बहुत ही पिछले 2 टर्म इन्होंने बीजेपी का समस्तीपुर जिला अध्यक्ष की कमान को संभाला और इस ज़िले को आगे बढ़ाया, और ये इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इनकी क्या भूमिका रहेगी, अपने प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया।